जय माता दी। आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे नवमी तिथि के दिन पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, माँ के प्रिय रंग, प्रिय भोग, विशेष पूजन मंत्र, आरती और क्षमा याचना के बारे में। पहले जानिए आज के मुहूर्त के बारे में। 22 अक्टूबर सोमवार को नवमी तिथि रहेगी और नवमी तिथि की शुरुआत होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से और समाप्त होगी 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 तक। आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:54 से 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:48 से 12:33 तक। श्रवण नक्षत्र का शुभ योग रहेगा शाम 5:14 तक। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। वैसे तो आप नवमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय के बाद से दोपहर 12 बजे से पहले पहले कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सुबह के समय राहु काल भी लग रहा है, ऐसे में राहु काल के समय को छोड़कर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की पहली भुजा में गदा और दूसरी भुजा में चक्र धारण करती हैं। बाईं ओर की भुजाओं में कमल और शंख है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और मनुष्य सभी इनकी पूजा करते हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व नाम की इनकी 8 सिद्धियां हैं। और ये सभी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से और उपवास करने से बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ में एक फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें। फिर देवी को पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद सफेद और सुगंधित फूल उन्हें अर्पित करें, क्योंकि माँ को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है। सफेद के अलावा आज के दिन आप लाल या गुलाबी रंग के फूल भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और इसी तरह के वस्त्र धारण करके आज के दिन आप माँ की पूजा कर सकते हैं। कि सामर्थ्य हो तो आप इन सबका भोग लगाएं, नहीं तो लौंग और बताशे का, पान, सुपारी, इलायची का भोग भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बिना अधूरी रहती है, इसलिए जिनके घर में यदि अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाता हो, उन लोगों को भी माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। बहुत से घरों में आज के दिन कन्या पूजन होता है या हवन इत्यादि किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो कन्या पूजन और हवन आदि की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। आप चाहे तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना और तपस्या करके 8 सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी कारण भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हो गया था और तभी वे अर्धनारीश्वर कहलाने लगे। माँ दुर्गा का ये रूप अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। नवमी तिथि को विधि विधान से माता रानी की पूजा करके उन्हें श्रृंगार अर्पित करना चाहिए और साथ ही श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करके सबसे अंत में आपको आरती करने के साथ ही क्षमा याचना करनी चाहिए, ताकि पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए आपको माता रानी क्षमा कर सके। साथ ही जो लोग कन्या पूजन आज के दिन करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले भोग माता रानी को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद ही कन्या पूजन करके आप विसर्जन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, यानी कि व्रत का पारणा कर सकते हैं। बहुत से लोग नवमी तिथि को उपवास नहीं खोलते हैं और दशमी तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं। अगर आप पहली बार से ये व्रत रख रहे हैं तो आपको भी दशमी तिथि के दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। और अगर आप पहले से व्रत रखते आ रहे हैं और तब आप नवमी तिथि को ही व्रत खोलते हैं, तो आप पहली बार से जो मान्यता या नियम का पालन करते आ रहे हैं, उन्हीं का आपको पालन करना चाहिए। बीच में आपको कभी भी किसी भी नवरात्रि में नियम नहीं बदलने चाहिए। माता रानी को चढ़ाए गए जो भी श्रृंगार हैं, उनमें से कुछ श्रृंगार की सामग्री को, जैसे कि चूड़ी, बिंदी या सिंदूर को जो सुहागिन महिला है वो अपने इस्तेमाल के लिए रख सकती है, बाकी का आप मंदिर में दान कर सकती हैं। अगर कोई कुमारी कन्या हो तो चूड़ी या फिर मेहंदी को माता रानी का प्रसाद समझकर आप अपने पास रखें, बाकी का आप मंदिर में दान कर दें, विसर्जन कर दें। अब जानिए माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्रों और आरती के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र: ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना: सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां सिद्धिदात्री की आरती।
ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, अष्ट सिद्धि देने वाली तुम हो जग की माता, तुमसे कुछ न असंभव सब तुमसे आता। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, ऋषि मुनि देव योगी नर गुण गान करे, दुष्टों को मां मारे भक्तों का कल्याण करे। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, जग में अनुपम महिमा दुख दारिद्र मिटे, दया तुम्हारी मैया सुख समृद्धि बरसे। जयति जय मां सिद्धिदात्री, शुंभ निशुंभ को मारा की लीला अति न्यारी, अपनी दास बनाओ भोले की प्यारी। जयति जय सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदा और पुष्प कमल सोहे, छवि माता की प्यारी सबका मन मोहे। जयति जय मां सिद्धिदात्री, नवरात्रि में नवे दिन करते माँ का ध्यान, मन इच्छा फल पावे मिट जावे अज्ञान। जयति जय मां सिद्धिदात्री, माँ मेरे घर में विराजो सदा सहारा बनो, बिगड़ी बनाना मैया मेरे मन में बसो। जयति जय मां सिद्धिदात्री, मां सिद्धिदात्री की आरती जो कोई मन से गावे, सर्व सिद्धि वो पावे मन नहीं घबराए। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री। ओम जयति जय सिद्धिदात्री, मैया जयति जय सिद्धिदात्री, हम भक्तों की मैया तुम हो महतारी। ओम जयति जय सिद्धिदात्री। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपी परमेश्वरी, हे जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी।